वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 8,848.86 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट की नई ऊंचाई मापने का कार्य पूरा किया है। एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए चीन के बाइडोयू सैटेलाइट, ग्रेविमीटर और जीपीएस सिस्टम की मदद ली गई है। 1852 में पहली बार राधानाथ सिकंदर ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को कनाडा में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राज चौहान। भारतीय विधायक राज चौहान कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय हैं। राज चौहान कनाडा में पिछली सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष थे। राज चौहान डेरिल प्लेकोस का स्थान लेंगे। राज चौहान का संबंध पंजाब राज्य से है। यह है मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ल्ड एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 9 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रिकवर विद इंटीग्रिटी है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। योर नो काउंट्स अभियान भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र अभियान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2019 में 180 देशों की सूची में भारत का 80वां स्थान है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2019 में पहले स्थान पर डेनमार्क जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है। इन 2 चिड़ियाघरों में बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता दी गई है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर बनाने का उद्देश्य प्राकृतिक बाड़ों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, 4D थिएटर, बैटरी ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक अनुभव का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाना सिंड्रोम नामक रोग किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, माइक्रोवेव विकिरण। हवाना सिंड्रोम नामक रोग माइक्रोवेव विकिरण के कारण होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसका पता नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने लगाया है। हवाना सिंड्रोम का प्रभाव चीन, क्यूबा और अन्य कई देशों में देखने को मिला है। माइक्रोवेव हथियार प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार हैं जो लेजर या माइक्रोवेव के रूप में हाईली फोकस्ड एनर्जी का उत्पादन करते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना 3 मार्च 1863 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, UNCTAD। इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता UNCTAD ने घोषित किया है। यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश प्रबंधन एजेंसियों की उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करती है। UNCTAD ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड से निपटने के लिए गठित समूह पर प्रकाश डाला है। UNCTAD अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNCTAD के वर्तमान अध्यक्ष मुखिसा किटुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ग्वालियर और ओरछा।
हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ओरछा शहर अपने महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। ओरछा में जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राम राजा मंदिर प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर शहर भी अपने मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन ईगल 9th युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। शाहीन ईगल 9th युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के मध्य आयोजित किया गया है। यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध जिले में किया गया है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन पहली बार 2011 में किया गया था। यह मैप में चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस रोग का मुकाबला करने के उपायों को वित्त पोषित करने के लिए मिलेनियर टैक्स कानून पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस रोग का मुकाबला करने के उपायों को वित्त पोषित करने के लिए मिलेनियर टैक्स कानून पारित किया। इस कर से उत्पन्न होने वाले राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, छात्रवृत्ति और प्राकृतिक गैस उपक्रमों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। यह कर देश के सबसे अमीर लोगों में से लगभग 12,000 लोगों पर लगाया गया है। कानून के तहत 200 मिलियन से अधिक पैसों की घोषित संपत्ति वाले लोगों को अर्जेंटीना में धन पर 3.5% और देश के बाहर धन पर 5.25% तक की प्रगतिशील दर का भुगतान करना होगा। यह है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डॉली सेवा प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले में डॉली सेवा प्रारंभ की गई। इस सेवा का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र में स्थित स्थानों और गांवों में संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करना है। यह ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां अस्पताल के लिए सड़क संपर्क नहीं है। यह सेवा महिलाओं को अस्पताल ले जाने में मदद करेगी और उनकी प्रसव पूर्व जांच में सहायता करेगी। यह मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, राजकमल झा। पत्रकार व लेखक राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए प्रदान किया गया है। यह पुस्तक दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है। ये हैं लेखक राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल चक यीगर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पायलट। हाल ही में जनरल चक यीगर का निधन हो गया है, वह पायलट थे। इनकी उम्र 97 साल थी। जनरल चक यीगर के नाम ध्वनि से भी तेज विमान उड़ाने का रिकॉर्ड है। इनकी इस उड़ान के बाद ही अंतरिक्ष में जाने का उपाय खोजा गया था। यह अमेरिका से थे। यह है जनरल चक यीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ब्रेक डांस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस को शामिल किया है। ओलंपिक समिति ने युवा दर्शकों को लुभाने के लिए यह फैसला लिया है। ब्रेक डांस के अतिरिक्त समिति ने स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ओलंपिक में शामिल किया है। ब्रेक डांस को ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा।